नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिंह वाले जो है ना, उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला नवंबर का महीना। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका धन है, पैसा है, करियर है, जॉब है, काम धंधा है, दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई है, आपकी हेल्थ है, साथ में ही आपका प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जीवन के सारे क्षेत्र हैं। सब में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, किस बात का हम ध्यान रखें, ज्योतिषी रेमेडी क्या है और कर्म के लेवल पर भी हमको क्या ख्याल रखना है, क्योंकि संसार तो अंततः कर्म प्रधान ही है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कौन सा ग्रह कहाँ पर है। ज्योतिषी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कौन ग्रह कहाँ पर जा रहा है और उसका क्या प्रभाव होने की संभावना सिंह राशि वालों पर ओवरऑल रहेगी। तो देखिए, इस तरह से हमको दिखती है आपकी कुंडली। अब जो ग्रह चल रहे हैं ना, वो ऐसे चल रहे हैं। प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, ये प्रथम भाव है और 5 नंबर दिखा रहा है कि यहाँ पर सिंह राशि है। देखिए यहाँ पर, यहाँ 5 लिखा है, वहां लिखा है सिंह, और इसके स्वामी कौन है? सूर्य हैं। हर जगह इसी तरह लिखा हुआ है। जहाँ 4 नंबर है, जैसे यहाँ, तो ये कर्क राशि है, इसके स्वामी चंद्रमा है। सब ग्रहों की 2-2 राशियां हैं, सिर्फ सूर्य और चंद्र को छोड़कर। सूर्य की सिर्फ सिंह राशि है, लियो है, और चंद्र की सिर्फ कैंसर या फिर कर्क है। इसके बाद देखिए द्वितीय भाव खाली है। द्वितीय भाव में कौन सी राशि है? बुध। बुध की राशि कन्या है। जहां 6 नंबर लिखा है, देखिए कन्या द्वितीय। अब बुध कहाँ बैठे? चौथे भाव में बैठे। तो ऐसे हम जब काउंट करें, द्वितीय भाव का स्वामी चौथे भाव में, तो इस तरह ही देखते हैं कि भाई 6 नंबर है। यहाँ की 6 नंबर कौन सा है? वर्गो है, कन्या है, इसके स्वामी कौन है? बुध है। वो कहाँ बैठे? यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ कौन, यहाँ ये कौन सी जगह हुई? 1 2 3 4। तो द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ गया? चतुर्थ में, बुध। और ये अच्छा गोचर है, ये शुभ गोचर है। ये ग्रहों से भी अच्छा है कि बुध का गोचर चौथे भाव में मित्र बंधु धन देता है, और ये भाव भी अच्छा है कि धन का स्वामी चतुर्थ भाव में जा रहा है। दोनों तरफ से अच्छा हो गया, तो डबल पॉजिटिव गोचर हो गया ये आपका। इस तरह से आगे बढ़े तो तृतीय भाव में आप देखेंगे केतु और सूर्य हैं। अब जो सूर्य है वो 16 तारीख को चौथे भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यहां पर सूर्य नीच के चल रहे हैं तुला में। आपका लग्नेश नीच का चल रहा है 16 तारीख तक, और उसके बाद फिर वो अपने मित्र की राशि में जा रहा है, वृश्चिक राशि में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। हालांकि सूर्य का गोचर तृतीय भाव में ज्यादा अच्छा होता है, पर हमको सब कुछ देखना होता है। इसी वजह से ज्योतिष इतना भी इजी नहीं है कि चंद्रमा से चौथा है तो फिर बेकार है, तीसरा है तो अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। राशि वगैरह सबका असर हमको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव चीज आ रही है। इसके बाद बुध और शुक्र, जिसमें हमने बुध की बात की, उनका गोचर चौथे भाव में है, वृश्चिक राशि में, जो शुभ है, जो आपका स्टार्ट होगा 13 तारीख से, और 11 तारीख से शुक्र का चौथे भाव में गोचर होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि 13 से पहले बुध यहां रहेंगे और 11 से पहले शुक्र भी तृतीय भाव में तुला राशि में रहेंगे। पर सबसे अच्छी बात है, यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बना तीसरे भाव में, और चौथे भाव में भी लक्ष्मी नारायण योग बना, और साथ में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बना। तो बहुत सारे अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी कुंडली में सूर्य केंद्र के स्वामी है। सूर्य तो लग्न के स्वामी है। लग्नेश जहां भी जाए बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। साथ में उसके कौन चल रहे हैं? आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान के स्वामी और आपके धन और लाभ के स्वामी। तो बहुत ही अच्छा सहयोग तृतीय और चतुर्थ भाव में बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद छठे भाव में शनि महाराज बैठे हैं। शनि महाराज अपनी ही राशि में है, और अब वक्री नहीं है, मार्गी है, मतलब वो अपना रिजल्ट दे पाएंगे। इसके बाद एकादश भाव, माफ कीजिएगा, एकादश जो लिखा ना, ये राशि है। एकादश मतलब कुंभ राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि है आपके सप्तम भाव में, जिसमें कोई भी ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, जिसके स्वामी शनि है, जो छठे में गोचर कर रहे हैं। इस तरह से समझ सकते हैं। अष्टम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि मीन में। 12वां जो नंबर है मीन राशि दिखाता है, गुरु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। पर उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये 24 तारीख को आपके मार्गी हो रहे हैं। शनि तो मार्गी हुए ही, अब गुरु भी मार्गी हो रहे हैं 24 तारीख, महीने के एंड में ही सही, 24 नवंबर ही सही, पर मार्गी हो तो रहे। पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो गुरु बहुत अच्छे ग्रह हैं, जो धन के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। पर आपकी कुंडली में और भी अच्छे हैं। क्यों? आपके लग्नेश मंगल के मित्र हैं और पंचमेश हैं। पंचम भाव का स्वामी अगर वक्री चले तो बहुत अच्छा नहीं मानते, और अगर मार्गी है तो बढ़िया है। अपनी राशि में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरल नाम का
विपरीत राजयोग भी बनाकर बैठा है। इसके बाद राहु का गोचर नवम भाव में बहुत बढ़िया नहीं है, इसके रिजल्ट के बारे में आएंगे, पर ऐसा भी नहीं सबसे खराब है। और मंगल जो आपके चार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, माफ कीजिएगा, आपके जो स्वामी है सूर्य हैं और उसके जो गुरु जो है सूर्य के मित्र हैं। मंगल आपके चार्ट के योग कारक ग्रह हैं और वो वक्री रहेंगे थोड़ा, और उनकी जो गति रहेगी एकादश भाव से दसम भाव की तरफ रहेगी, एकादश भाव से दसम भाव की तरफ जाएंगे। इसके बारे में आएंगे रिजल्ट के ऊपर। आ जाते हैं हम, देखिए पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले सूर्य को ही ले लेते हैं। सूर्य आपके लग्नेश है, लग्नेश नीच से नॉर्मल होने वाला है, बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और वृश्चिक राशि में वो नीच के नहीं होते, बल्कि अपनी मित्र राशि में आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी, आपको गवर्नमेंट जॉब आदि लग सकता है, इसकी संभावना बढ़ जाएगी, और स्वास्थ्य में भी रिकवरी होगी। ये सूर्य करा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम अब जब जॉब की बात की है तो जॉब को अगर देखें तो आपके दसम भाव के स्वामी कौन है, शुक्र है। तो आपका जो पद प्रतिष्ठा सम्मान समाज में है उसके जो कहीं ना कहीं कारक कौन है, शुक्र है। इसलिए आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, आपको गाय माता की सेवा करना बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करना भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। और कभी कभी अगर मंदिर में आप इत्र आदि का दान करते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रेमेडी है। और स्थिति की बात करें, शुक्र तृतीय और चतुर्थ में रहेंगे, दोनों ही जगह उनकी स्थिति शुभ है। चतुर्थ भाव में और भी अच्छा, मतलब 11 तारीख के बाद पद प्रतिष्ठा प्रमोशन होने का चांस बनता है जॉब में अगर आप हैं तो। पर सूर्य का चौथे भाव में आना कोई भी चीज को इजी नहीं रखेगा। चौथे भाव में जब सूर्य आते हैं तो कोई भी चीज के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी आएंगी पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और कई बार अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है। मैं तो कहूँगा हर वो चीज जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो क्रिएट करनी पड़ती है। खुशी भी आती नहीं है, नहीं तो आप खुशी को बनाना होता है, दुख के कारण आपको बहुत मिल जाएंगे। इसी तरह सफलता को लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। एक ही रास्ते में मेहनत नहीं करनी है कि आपको अगर उस चीज़ से बहुत ही, अगर आपने पूरा जी जान लगा दिया उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दूसरी तरह से उस रास्ते को खोजना है। जो लोग उस चीज़ में कामयाब हुए उनको देखना है, उनकी जीवन शैली को पढ़ना है, उनसे उनकी लिखी हुई बुक्स पढ़नी है, शायद उसमें कुछ इस तरह की एडवाइस हो, या फिर अगर आप उनसे मिल ही पाए तो बहुत बढ़िया है। तो कई बार मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर सही तरह से की गई मेहनत भी जरूरी होती है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को हम इंतजार कर रहे हैं, जो हम बनना चाहते हैं, वो वास्तव में बनना चाहते हैं या फिर मतलब कहते तो हैं। अब किसी से भी कहो कि भाई आप मंत्री बनना चाहोगे, वो कहेगा हाँ। किसी से भी कहो IAS बनना चाहोगे, वो कहेगा हाँ, मना तो नहीं करेगा। उसको चाहत नहीं बोलते हैं। चाहत वो होती है जो आपको रात को सोने नहीं देती, जिसके लिए आप रास्ते निकालते हैं, जिसके लिए आप सोचते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा हो ना, किसी को किसी से या तो प्रेम हो जाता है, या कुछ लोग कभी कभी अपने जॉब या इसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। वो चाहत होती है जिसमें लोग खुद को इनकरेज या इंस्पायर नहीं करना पड़ता, वो अपने आप से आता है, अंदर से आता है। ये भी ध्यान रखें कि वास्तव में आप ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ ग्रहों के उस पर देखे हुए हैं, बैठे हुए हैं कि भाई सही ग्रह आएंगे तो इस कार्य में ना अपने आप ना हमको सफलता मिल जाएगी बड़ी वाली, पर हमारा उसमें इंटरेस्ट उतना है नहीं, तो फिर थोड़ा बहुत सफलता मिल सकती है। ज़्यादा सफलता है तो आपको फिर मेहनत होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसको लगातार चेंज होते रहना होगा, अपग्रेड करते रहना होगा, तभी आप बढ़ते रहोगे, अदरवाइज ग्रोथ रुक जाएगी। इसके बाद देखिए बुध और शुक्र का गोचर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है। इससे आपको रियल एस्टेट जमीन का भी लाभ हो सकता है, क्योंकि बुध जो है दूसरे भाव के स्वामी है, चौथे में जा रहे हैं। दूसरा भाव धन को दिखाता है, तो धन कहाँ आ रहा है, चौथे के थ्रू, माता के थ्रू, बंधुओं के थ्रू आपको सफलता मिलेगी। शुक्र दसम के स्वामी है, घर, अगर होम आप वर्क फ्रॉम द होम कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ चौथा भाव पॉलिटिक्स का भी है, अगर आप पॉलिटिक्स आदि में हैं तो आपको समाज का साथ मिल सकता है, आपके फॉलोअर बन सकते हैं, लोग आपको वोट दे सकते हैं। चौथा भाव सिंहासन भी है, तो अच्छा गोचर है। सूर्य की गोचर की हमने बात की। अब अगर व्यापार की बात करें तो देखिए छठे भाव में शनि जा रहे हैं, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है, छठे भाव में जा रहा है, पर अपनी ही राशि में है। तो व्यापार में उतार चढ़ाव मेहनत के साथ आपको
प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, और इस तरह की घटनाएं भी होंगी जो लंबी रेस में जाके आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। पर एफर्ट, हार्डवर्क काफी रहने वाला है, मेहनत काफी होने वाली है। शत्रु आपके होंगे इस समय में, पर आप उनको परास्त कर दोगे अगर आप डिसिप्लिन लाओगे लाइफ में, अगर आप मेहनत करोगे, आप अपना फोकस अपने लक्ष्य पे रखोगे, इधर उधर नहीं करोगे, अगर आप नशे से बचोगे, गंदगी से बचोगे, क्योंकि शनि की अच्छी क्वालिटीज ही शनि के अच्छे भाव का रिजल्ट देती हैं। अब वो अच्छे भाव में भी हैं और मार्गी भी हैं, तो रिजल्ट देने चाह रहे हैं, पर आपको भी ये सारी क्वालिटी ध्यान में रखनी होंगी। शनि फिलहाल आपको इनहेरिटेंस दिला सकते हैं, इसका योग बना हुआ है, क्योंकि एक तो गुरु अष्टम में बैठे हैं, ऊपर से अष्टम के भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है, तो अब पिता से या अपनी फ्रेंड से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, इनहेरिटेंस मिल सकती है, अनअर्न्ड मनी, मतलब फिलहाल में आपने नहीं कमाई है, कहीं ना कहीं वो आपके कर्म का हिस्सा है, वो बात अलग है। और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि आपको फॉरेन या विदेश ले जा सकती है, खासकर कि काम के क्षेत्र में या फिर बिजनेस के क्षेत्र में, क्योंकि शनि छठे और 7वें भाव के स्वामी है। छठा भाव आपका जॉब है, वर्क है, 7वां भाव बिजनेस है, उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है? 12वें भाव पर जा रही है। मतलब आप जा सकते हैं कार्य के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में। इसके साथ साथ छठा भाव मामा की साइड है, मदर की जो साइड है, तो वहां से कोई बाहर जा सकता है। 7वां भाव आपकी पति पत्नी स्पाउस है, तो आपके पार्टनर्स भी कहीं बाहर जा सकते हैं, अपने पार्टनर से कुछ अनबन रह सकती है। क्यों? क्योंकि सप्तम का स्वामी अपने से 12 में गया, अपने से 12 मतलब अपने से लॉस में गया, अपने से तो बिजनेस में कुछ थोड़ा बहुत अनबन हो सकते हैं, एक आध पार्टनरशिप आपकी हो सकता है कि ना चले या उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, पर ऐसा कुछ खास बड़ी दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि अपनी ही राशि में है। इसके बाद अब जब रिश्तों की बात आई है तो प्रेम की बात भी आई जाए कि प्रेम का जो स्वामी है, प्रेम का जो भाव है वो पंचम है, प्रेम का, शिक्षा का, तो उसमें उसका जो स्वामी है वो गुरु है आपका, धनु राशि है, 9 नंबर धनु राशि, इसका स्वामी गुरु कहां पर? अष्टम भाव में अपनी राशि में है। अब तक वक्री चल रहा था, कुछ उतार चढ़ाव चल रही थी, कुछ डिफरेंस ओपिनियन चल रही थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, पढ़ाई लिखाई के मामले में मेहनत जितनी हो रही थी उतना रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब चांस बढ़ जाए है तो अल्टीमेटली अष्टम भाव नॉट द बेस्ट, पर फिर भी अपनी राशि में है, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हुए और वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो प्रेम के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, स्टॉक मार्केट के मामले में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रही है आपकी इस महीने। कब? महीने के एंड से आ रही है, 24 नवंबर के बाद से, पर आ तो रही है, पिछले 3-4 महीने से ऐसा चल रहा है। और यही गुरु धन के भी कारक हैं, तो धन के मामले में भी बहुत सारे एफर्ट के बावजूद चीजें कहीं अटक ही पड़ी हुई हैं, कोई पैसा अटक गया है, कुछ इस तरह की चीजें बनी हुई हैं, और पुराने कुछ लाभ चला, नई नई चीजें पूरी तरह से हो नहीं पा रही हैं, तो वो सब चीजें सॉल्व होने वाली हैं 24 नवंबर के बाद। इसको और अच्छा करने के लिए, या आप कहिए कहीं ना कहीं गुरु को आपके जीवन में अच्छा रखने के लिए, गुरुवार के दिन आप मंदिर जाएं, अगर पॉसिबल हो तो वहां पर कोई सेवा करें, सबसे अच्छी बात। नहीं कर सकते तो फिर धन की तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। आपका जो भी ज्ञान है, आप जिस चीज के भी एक्सपर्ट हैं, उसका थोड़ा थोड़ा दान, उसका थोड़ा थोड़ा सदुपयोग करें। किसी को अगर कोई एडवाइस आप दे सकते हो तो हमेशा अच्छी एडवाइस दें, उसके फायदे के लिए दें। आपके गुरु बेटर रहेंगे, आपके गुरु अच्छे रहेंगे। गुरु की दृष्टि धन भाव पर आ रही है, वाणी के भाव पर आई। आपकी कही हुई वाणी के थ्रू आपको धन आ सकता है। वाणी से संबंधित अगर आपका कार्य है तो वो अच्छा रहेगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, पेट्रोल, डीजल, अदर पीपुल, मनी, ये सब अष्टम भाव से आते हैं, तो इससे जो अगर चीजें जुड़ी हुई हैं तो थोड़ी बेटर जाएंगी। इन लॉज के साथ रिश्तों में अब थोड़ा सुधार आएगा, उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आ सकता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनता है, पर चूंकि मंगल इसके कारक हैं, घर, खासकर घर, जमीन के, और वो वक्री चलेंगे, तो ऐसे में चीजें अगर पॉसिबल है तो वही घर जमीन खरीदें जिसकी आप बात पहले से चल रही है, या फिर किसके थ्रू, जिसको आप जानते हैं। और थोड़ा सा चीज़ों को 2-3 बार देख के जल्दबाजी ना करें, इतना ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं भाग्य के ऊपर। देखिए, भाग्य में राहु चल रहे हैं, कोई भी काम भाग्य के भरोसे ना करें जब तक उसको आप चेक नहीं कर लेते 2 बार। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, प्लान ए प्लान बी सब कुछ देख नहीं लेते,
तब चीज़ों में आगे बढ़े। आगे तो बढ़ना है, रुकना नहीं है। राहु तो 1.5 साल वहीं बैठे रहेंगे, तो 1.5 साल कोई रुकता है क्या? लोग आजकल एक दिन नहीं रुक सकते। लाइफ हैज चेंज्ड, समय बदल चुका है। पर हाँ, अवेयर रहने का समय है। साथ में माँ सरस्वती की पूजा, मतलब ज्ञान का उपयोग करें, किसी भी चीज़ की पूरी नॉलेज को जुटाएं। माँ दुर्गा की पूजा, लोभ, क्रोध, काम, मोह, ईर्षा, अहंकार, इन सब के बस में आप ना रहें, ये आपके बस में रहें। मन आपके बस में हो, आप मन के बस में ना रहें, क्योंकि मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। मन तो यही कहता है, जब ठंड पड़ रही है भैया चद्दर तान के सो जाओ, अच्छा है, बढ़िया है, क्या अच्छी नींद आ रही है, आ भी रही है, नींद का भी इंपॉर्टेंस है, पर जॉगिंग भी जरूरी है ना। तो जानते हुए भी लोग जॉगिंग कहाँ करते हैं? तो जानते तो सब हैं। जब आप किससे कहते हैं ना कि भाई मुझे पता है, कि सबको पता है, कहने वाले को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है, करता कौन है वही तो इम्पोर्टेंट है। उसी से तो फर्क आता है। साथ में ग्रह तो सिर्फ हेल्पफुल हैं, करेंगे तब आपका साथ देंगे थोड़ा सा। अगर आप नहीं करेंगे तो ग्रह कुछ कर नहीं पाएंगे। ये गलत धारणा है। बहुत अच्छे अच्छे चार्ट वाले लोग भी मतलब उनकी किस्मत तो ठीक ही मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं है, पर वो उतना कुछ खास कर नहीं रहे, क्योंकि कर ही नहीं रहे। करना तो पड़ेगा ना। इसके बाद देखिए, राहु की दृष्टि लग्न पर है, तो फॉरेन लैंड जाने का योग है, विदेश जाने का योग है। 12वें भाव से जुड़े हुए ग्रह होते हैं राहु। अगर वो नवम में आ रहे हैं तो आपके भाग्य को बाहर से जोड़ते हैं। एजुकेशन के मामले में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। हायर एजुकेशन के लिए इतना इजी नहीं दिख रहा है यहाँ पर राहु की वजह से। पर अगर आपका एजुकेशन का संबंध बाहर से जुड़ा है, कहीं बाहर जाना है उसके लिए, तो वहाँ आपको राहु हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद मंगल वक्री हैं। मंगल भाग्य के कारक हैं, चतुर्थ भाव के कारक हैं। माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, भाग्य थोड़ा धीमा ही रहेगा, क्योंकि मंगल भाग्य के कारक हैं। हालांकि उनका जो गोचर है वो 13 तारीख तक दशम में, और उसके बाद 13 तारीख तक माफ कीजिएगा एकादश में, और उसके बाद दशम में, दोनों जगह अच्छा है। तो एक तरह से वक्री हैं पर अच्छे भावों में है। तो रियल एस्टेट, जमीन आदि से आपको लाभ रहेगा। मित्रों से भी आपको लाभ रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सोचें समझें, जल्दबाजी में तो नहीं ले रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कोई अच्छा प्लान है, कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आपके पास बस कर नहीं रहे हैं, डिले कर रहे हैं उसको। दोनों ही चीज़ों में आपको यहाँ बैलेंस ढूंढना होगा मंगल के लिए। हनुमान जी की पूजा अच्छी रहेगी आपके लिए इस समय। वैसे भी आपके लिए अच्छी है हनुमान जी की पूजा, क्योंकि मंगल हनुमान से जुड़े हैं और आपके भाग्य से मंगल का बड़ा कनेक्शन है। हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, मंगल का व्रत आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये हमारे सारे ग्रह हो गए। प्रेम के बारे में बात की, शादी के बारे में बात की, धन के मामले में हमने बात की, हर एक चीज़ के बारे में। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की बात करें तो गुरु की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, बहुत बढ़िया है। 9वें भाव में राहु है, तो थोड़ा सा मन तो भटकेगा, आपका मन करेगा दूसरे धर्म, दूसरे कल्चर, दूसरी चीज़ों को जानने का भी। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जब हम कुछ जानते हैं तो उससे कुछ शिक्षा भी मिलती है। बस अपने को एकदम छोड़ नहीं देना है, क्योंकि पता लगा वहाँ पर भी चीज़ें हैं पर हैं यहाँ पर भी, तो वो समझने वाली बात यहाँ पर रहेगी। तो उस हिसाब से भी ठीक है। स्वास्थ्य के नज़रिए से चीज़ें बेटर होंगी 16 तारीख के बाद। ये सारी बातें हो गई। पिता की लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पिता के भाव में राहु हैं, पिता से दूसरे भाव में मंगल आएंगे आपके 13 तारीख के बाद। तो उनकी लाइफ में थोड़ा, माता के लिए अच्छा है, कोई खास दिक्कत नहीं है, सिर्फ सूर्य है यहाँ पर। तो ये हो गया मेरी तरफ से आपका जो राशिफल है। आप बढ़ जाएं किसकी तरफ? भाई त्योहार बहुत ज़रूरी है हमारे। 8 तारीख को पूर्णिमा है, कार्तिक की पूर्णिमा है। 4 तारीख को देवोत्थान एकादशी है, और 20 तारीख से उत्पन्न एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। और हाँ, इस महीने आपको ना जो पक्षी हैं उनको जौ डालना चाहिए दूध में भिगोकर, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये इस महीने की खास रेमेडी आप कह सकते हो, जो स्पेशली है, जो इस महीने करनी है। बाकी ओवरऑल रेमेडी आपके लिए सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, गुरुवार के दिन मंदिर जाना है। इसके बाद देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो एकादशी का व्रत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी कथा भी पढ़ें साथ में, उसको जीवन में भी उतारें। 5, 21,
तारीख का प्रदोष व्रत है, 22 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 22 तारीख की संकष्टी है। संकष्टी को हम पुत्र प्राप्ति के लिए भी करते हैं, किसी भी कार्य में विघ्न आए तब भी करते हैं। गणेश जी से चतुर्थी का है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये व्रत है। व्रत से आपके ऊपर कंट्रोल भी आता है, और कंट्रोल की आवश्यकता कहाँ नहीं होती। कंट्रोल आपको पढ़ाई के लिए भी चाहिए, आपने कोई प्रण लिया है उसको निभाने के लिए भी चाहिए, हर जगह चाहिए। तो अगर बाई चांस केतु खराब है तब भी आप संकष्टी का व्रत कर सकते हैं। केतु की दशा महादशा है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि केतु तृतीय भाव में वैसे तो ठीक है, पर फिर भी छोटे भाई बहनों से कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव केतु की वजह से आ सकते हैं। अगर केतु का समय होगा तो आपको अपने स्पाउस के साथ भी कुछ ऐसा बिहेव होगा कि भाई आपको लगेगा कि भाई रूखापन है थोड़ा, तो समझने की आवश्यकता है, एक दूसरे को सम्मान की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए अमावस्या 23 तारीख की है, मार्गशीर्ष अमावस्या है, और 16 तारीख का वृश्चिक संक्रांति है। अमावस्या का व्रत हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। अमावस्या सूर्य चंद्र एक साथ होते हैं, तो किसी की कुंडली में अगर पितृदोष है, श्रापित योग है या विष दोष है, तो उस अमावस्या का फास्ट करना, गीता के सप्तम अध्याय को पढ़ना सुनना, और अपने पितरों के लिए कुछ दान पुण्य करना बहुत बढ़िया। यही चीज़ें संक्रांति पर भी लागू है। अगर संक्रांति के दिन आपका जन्म हुआ है, अमावस्या के दिन जन्म हुआ, तो फास्ट अवश्य रखना चाहिए, काफ़ी लाभ आपको होगा। तो ये हो गया हमारा सिंह के लिए नवंबर महीने का राशिफल। आई होप, मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बनाते रहिएगा, सूर्य की तरह चमकते रहिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम में लिंक दिया है अपना, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।